Hello viewer, myself Dr. Chanani Sarkar. Today I will deliver a second lecture on coordination compound. In this lecture, I will cover effective atomic number rule and its limitations and I pick nomenclature of coordination complexes. जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में वार्नर थ्योरी यानी इस लिमिटेशन पढ़े, अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट किसने दिया है? सिडविक ने 1927 ने जो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वाज मेड बाय सिडविक इन 1927। ये मेनली इन्होंने जो भी ये रूल जो भी डेवलप किया है इसमें मेनली डिपेंड है ऑक्टेट रूल के ऊपर। जैसे हम लोग को पता है कोई भी मेटल आयन हो या फिर कोई भी आयनिक फॉर्म, वो ऑलवेज ट्राई किया करते हैं, उसका टेंडेंसी क्या रहता है स्टेबल होने के लिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो स्टेबल होने के लिए उनको मेनली हम लोग को क्या पता है, जो ऑक्टेट जो नियरेस्ट ऑक्टेट जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करना होता है। सेम रूल सिडविक ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए बताया। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, हम लोग को पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक मेटल आयन होता है और मेटल एटम जो भी हो, एक जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और एक होता है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। एक एक्सेप्ट करता है, मेटल आयन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तब जाके उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तब ये हो जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। लिगेंड टू मेटल डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण से जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये हम लोग को पता है। तो सिडविक ने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने बताया द ट्रांजिशन मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म लिगेंड अंटिल द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स अकर नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन ये था, जो लिगेंड कितना, लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक मेटल को चाहिए होता है। तो सिडविक यही सजेस्ट किया, जो मेटल आयन जो भी जिस पीरियोडिक टेबल में जिस पोजीशन में, उसका जो नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ तक, मतलब मेटल आयन को स्टेबल होने के लिए ना वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो स्टेबल कब होगा? जब उसका ऑक्टेट फुल होगा। फुल होने के लिए उसके जो नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल जब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो स्टेबल हो जाएगा। तो यही सिडविक ने बताया, जो भी मेटल आयन है उसका एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होता है, जब तक वो नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर सकता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। यही सिडविक का मेन जो रूल है, इस रूल में मेनली यही बताया गया। तो इसी को कहा गया इफेक्टिव एटॉमिक रूल। ठीक है, क्या है? द ट्रांजिशन मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड अंटिल द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स एक्वायर नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। एंड ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। इससे हम लोग क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, नंबर ऑफ लिगेंड इन दैट कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम लोग को पता चल जाएगा जो उसका कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट एक्सेप्ट करने का कोई भी मेटल आयन का, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ देखें, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इज द टोटल, क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेंट्रल मेटल आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है एंड कितना लिगेंड ने डोनेट किया, वो जो टोटल नंबर हो गया वो हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल आयन, वो कहाँ से आ जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा उससे निकाल लेंगे। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये हम लोग को पता है। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग को क्या मिलता है, कितना नंबर ऑफ लिगेंड है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे। तो 2, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इंटू कोऑर्डिनेशन।
ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे ये निकेल कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, हम लोग को पता है। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन हो गया 28। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 क्योंकि कार्बोनिल है, कार्बोनिल का 0 होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो मतलब 28 इलेक्ट्रॉन हो गया मेटल का। एंड लिगेंड का कितना, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ लिगेंड है, 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 इंटू 2a, तो कितना हो गया 36। तो ये हो गया उस निकेल जिस पीरियड में है उस पीरियड का नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन 36 होता है। तो इतना ही नहीं तो निकेल CO5 भी हो सकता था। CO5 तो नहीं हुआ, लेकिन ये CO4 ही क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें मतलब नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आके स्टेबल हो जाए। क्लियर। उसी तरह क्रोमियम कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, इसमें है 6 है। देखो यहाँ पर 4 क्यों नहीं है, इसको भी 4 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 है। ये भी क्या हुआ, क्रोमियम का 24 हो गया एटॉमिक नंबर, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इंटू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 36। तो ये क्रिप्टन का नेक्स्ट जो भी नोबेल गैस जो है उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो उसके इक्विवेलेंट हो गया इसका इस कॉम्प्लेक्स का टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल है। ठीक है, नहीं तो ये CrCO5 भी बना सकता है, नहीं बनाया। क्लियर। उसी तरह यहाँ पर क्या है, ये कोबाल्ट एमीन का कॉम्प्लेक्स है, ये आयनिक फॉर्म है। तो यहाँ पे जब आयनिक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, आयनिक है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का, यहाँ पर कितना हो गया +3 होता है। ठीक है, निकालेंगे जैसे लास्ट लेक्चर में दिखाया था कैसे निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे। तो कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो 3 पॉजिटिव मतलब कोबाल्ट का जितना इलेक्ट्रॉन है उससे 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर चुका है। यही हम लोग जानते हैं ना, +2 में हम लोग पढ़े हैं, जो इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो क्या हो गया 27 - 3। तो टोटल अभी इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 24। क्लियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, 6 इंटू 2 12, तो कितना हो गया 36। ठीक है। तो इसी तरीके से सबका देख रहे 36 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट ये सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है पीरियडिक टेबल में। तो इसलिए सबका जो नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन 36 ही हो रहा है, क्रिप्टन ही होता है। तो इसमें जनरली उस तरह अगर दूसरे सीरीज में है तो रेडॉन होगा। जिस पीरियड में है उसका नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। उसी तरह यहाँ आयरन का दिया, ये अपने से एक बार चेक करने के लिए। क्लियर। हाँ, इस रूल का लिमिटेशंस भी है, हमने तो उसका यूजेस देख लिया, ये बहुत इजीली निकल रहा है। हम लोग कितना लिगेंड होगा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, वो तो निकाल लिए। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है, जैसे वार्नर थ्योरी का भी कुछ लिमिटेशन था, हम लोग पढ़े हैं। इस तरह इसका भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे ये क्या, मेनी स्टेबल कॉम्प्लेक्स डोंट ओबे ईएन रूल। बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लेक्स मिला है जिस नोबल रूल फॉलो नहीं करते, उसमें कुछ अदर इफेक्ट्स भी होने के कारण, जैसे यहाँ पर देख रहे कॉपर एमीन का कॉम्प्लेक्स, इसमें 36 नहीं आया, जबकि 36 आना चाहिए ना क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन। बट ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसका नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसका जो नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैच नहीं करता। ठीक है। तो ये एक लिमिटेशंस हो गया, जो ऐसे भी एग्जिस्ट है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है जिसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कांट प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री, किस तरीके का शेप होगा, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए इतना बता दिया, बट उस कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कभी टेट्राहेड्रल होता है, कभी स्क्वायर प्लानर होता है। तो इन्होंने नहीं बताया, इस रूल से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो कौन स्क्वायर प्लानर बनाएगा और कौन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, जियोमेट्री के बारे में नहीं बता। नेक्स्ट क्या है, कान प्रिडिक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमंडी, इसका भी इंफॉर्मेशन इससे हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते।
देन टाइप ऑफ मेटल ऑर्बिटल दैट आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये भी नहीं बता सकते जो इसमें कौन से मेटल ऑर्बिटल, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो उतना वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए मेटल के पास, तब जाके तो वो बॉन्ड बनाएगा ना। तो ये भी नहीं पता है जो कौन सा मेटल ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, ठीक। नेक्स्ट, मेटल आयन एग्जिबिट मोर देन वन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई कोई मेटल आयन का कभी यहाँ पर 5 भी दे सकते हैं, कभी 6 भी दे सकते हैं, कभी 4 भी, सेम मेटल आयन का है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि हम लोग पढ़े थे लास्ट इसमें देखे थे जो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी फिक्स्ड, बट ऐसा केस नहीं है। जितना फर्दर स्टडी करते गए बहुत तरीके का डिमेरिट्स एंड लिमिटेशन सामने आता गया, देन उसका फर्दर फिर से स्टडी होता गया, ऐसे ही कंटिन्यूसली कोई भी टॉपिक है इवॉल्व होते रहता है, जितना स्टडी करोगे उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन आएगा। उसी तरह जैसे हम लोग लास्ट में पढ़े क्या कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, बट इसमें हम लोग फिर देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स नहीं होता, मैं एक्सपेक्ट मोर देन वन कोऑर्डिनेशन, कभी 5 होगा, उसी कॉपर ही आयन है, कभी 5 शो कर रहे, कभी 4 शो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्लियर। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। देन है आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 4 तरीके के पढ़े थे, एक सिंपल आयन था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, देन सिंपल आयन था एंड कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और दोनों कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स ये पढ़े थे। तो मेनली हम लोग जो आईपैक नेम पढ़ेंगे इसमें मेनली होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे लिखता है, न्यूट्रल फॉर्म में ही लिखा जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो ये पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट किस पोजिशन में, अगर पॉजिटिव पार्ट है ये, अगर आयन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, उसका एक दूसरे तरीके से नेमिंग होगा। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव आयन है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसका नेमिंग अलग होगा। तो ये दोनों तरह, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का सिंपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह ही होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे निकेल कार्बोनिल का जो देखे थे, इसमें तो न्यूट्रल था ना, तो जैसे यहाँ पर निकेल कार्बोनिल इसका न्यूट्रल है, इसका जो में नेमिंग होगा वो सिंपल कैटायनिक फॉर्म में होता है, और बाकी जो है कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या है MLNX, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स अगर टूटेगा तो क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है X, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ठीक। इसमें कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सपोज इतना, प्लस यहाँ एम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर MX, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, सबसे पहले देखेंगे एन का वैल्यू, स्मॉल एन कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देन नेम ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, बहुत कभी एक लिगेंड होता है, कभी दो लिगेंड, दो तरीके का लिगेंड होगा, अगर ऐसा होगा 2-3 तरीके का लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम लोग, क्लियर। देन नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ यहाँ पर कौन सा मेटल आयन है उसका, फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा उसको रोमन वर्ड में लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पर जितना भी लिखेंगे इसमें नो स्पेस, कंटिन्यूअस लिखना है अप टू यहाँ तक, फिर स्पेस देके एनायन, ये जो एक्स है उसका नाम लिखेंगे, कौन सा एनायन, क्लियर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ये वाला कोबाल्ट एमिन का, इसमें क्या है, फर्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, तो हेक्सा, कौन सा नेम ऑफ लिगेंड हो गया एमीन, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट आयन है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वो लास्ट लेक्चर में दिखाए थे कैसे निकालना है, वैसे निकालेंगे। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3,
रोमन में लिखे स्पेस देन क्लोराइड, इस तरीके से नेम। क्लियर। उसी तरह इसका भी देखेंगे, इसका भी पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो हेक्सा क्या नेम क्या हो गया, एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे 3 होगा, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 ब्रोमाइन। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस होगा। फिर इसका दिया है उसी तरीके से लिखेंगे, हेक्सा नंबर से इन हो गया, हेक्सा एक्वा आयरन 2, यहाँ पर सल्फेट का 2, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे आयरन 2 सल्फेट। क्लियर, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे कैसे आएगा इसका, इतना है। पॉजिटिव साइड होगा यहाँ नेगेटिव, ठीक है, इसलिए ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें नेम ऑफ कैटायन ये जो है इसमें पहले लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, सेम वैसे ही है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। अगर 2-3 तरीके का लिगेंड होगा तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल। देन इसमें क्या है, इसमें एक चीज है जो मेटल के बाद ATE, उसमें ऐसा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन मेटल के नेम के लिखने के बाद ATE ऐड करना है। ये एक अलग है एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसमें मेटल आयन के बाद ATE ऐड करना है, देन उसके बाद ऑक्सीजन। क्लियर। यहाँ पर जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम पहले लिख दिए, पोटेशियम पहले अलग से, ठीक है। देन यहाँ पर इसमें 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ गया। यहाँ पर पोटेशियम 3 पोटेशियम ट्राई पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोटेशियम का कोई यूज नहीं, बस पोटेशियम लिखना है। देन कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड जो है उसका लिखना है, कितना हो गया, हेक्सा, हेक्सा सायानो फेरेट, आयरन है तो फेरस फेरेट ये होता है, तो फेरेट 3 ये ऑक्सीजन स्टेट हो गया। क्लियर। ठीक, उसी तरह यहाँ पर लिखना है सोडियम, देन डाई सायानो एर्चिनेट 1 ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पर सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1। क्लियर, इस तरीके से लिखना है। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल किताब में मिल जाएगा, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना वो समझ में आएगा और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, थैंक यू।